हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कैंसर। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कैंसर टिल डेट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेडली एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज। On the basis of affected tissue, cancers are of different types. कैंसर में क्या क्या होता है? कैंसर सेल डिवीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ए नॉर्मल फीचर, यानी ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फीचर होता है कि सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड वे में कंप्लीट होता है। बट एज एंड व्हेन द रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ डिवीजन गेट डिस्टर्ब, लेकिन जब ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस, जो रेगुलेटरी प्रोसेस है, ये जब डिस्टर्ब हो जाता है, द सेल्स स्टार्ट्स टू डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। तो उस समय सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में, अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाती है। एज ए लाइम साइंटिस्ट का नाम है ये, डेफिनेशन, कैंसर इज ए स्टेज व्हेन सेल गेट्स मैड, यानी इनके अकॉर्डिंग कैंसर वो स्टेज है जिसमें कि सेल्स मैड हो जाती है। मैड का मतलब है सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर लंप। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सेल्स का लंप बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। दिस लंप इज कॉल्ड एज ट्यूमर। इसी लंप को ही हम कहते हैं ट्यूमर। तो ये रीजन है कैंसर का। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर के भी टू टाइप हैं। एक है बिनिग्न ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस ट्यूमर में दे आर जनरली कन्फाइंड टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, यानी कि ये ट्यूमर अपनी कन्फाइंड यानी सीमित होते हैं अपने ओरिजिनेट जो पॉइंट है, जहां से ओरिजिन हुआ है इस ट्यूमर का, वहीं पर ही सीमित रहते हैं। एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक स्प्रेड होने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। ये ट्यूमर अपने ही ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वहीं पर ही कन्फाइंड रहते हैं। दे आर लेस डेट्रीमेंटल, यानी ये कम हानिकारक होते हैं। जबकि सेकंड टाइप का जो ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कॉल्ड एज कैंसर। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक स्प्रेड होता है। न्यू ट्यूमर स्टार्ट टू अपीयर एट डिफरेंट प्लेसेस, और वहां पहुंचकर जब स्प्रेड होता है तो वहां पहुंचकर नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है उस दूसरी नई प्लेस पर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का जो रीजन है, द फैक्टर्स विच कॉज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उन फैक्टर्स को कहते हैं कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेंस या ये फैक्टर्स 3 टाइप के हो सकते हैं। दे कुड बी फिजिकल मीन्स जैसे कि रेडिएशंस। केमिकल्स भी हो सकते हैं ये कार्सिनोजेंस, जैसे कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, वो एलिमेंट जो कि टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, यानी केमिकल्स, उनके कारण भी कैंसर हो सकता है। और बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, जैसे कि ऑन्कोवायरस। ये ऑन्कोवायरस नए जीन के कारण होता है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, मे कॉज म्यूटेशंस इन डीएनए, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए में म्यूटेशन का मतलब है अचानक चेंज कर देते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में। एंड कैन कॉज स्किन कैंसर, जिसके कारण की स्किन कैंसर हो सकता है। जबकि जो एक्स रेज हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन से कॉज ल्यूकेमिया, जिसके कारण की ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, ये भी हो सकता है। नाउ कम्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज बेस्ड अपॉन बायोप्सी, यानी कि इसका डायग्नोसिस बायोप्सी के थ्रू किया जाता है। एंड फॉर काउंटिंग इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ कैंसर सेल्स, यानी कि या फिर बायोप्सी के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है, या फिर जो
कैंसर सेल्स की जो नंबर इंक्रीज हुआ है उनको काउंट करके भी किया जाता है. एंड ब्लड और ब्लड बोन मैरो एग्जामिन इज डन. और ब्लड और बोन मैरो को एग्जामिन करके इनके नंबर को काउंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, बायोप्सी ऑफ ए डाउटफुल टिश्यू is carried out by microscopic examination of the stained thin section and pathology is recorded. इसका मतलब कि बायोप्सी प्रोसेस के बारे में बताया कि बायोप्सी में डाउटफुल जो टिश्यू है उसका सेक्शन कटिंग किया जाता है और उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है और पैथोलॉजी में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उसकी जांच की जाती है. रेडियोग्राफी जिसमें कि एक्सरेज का यूज करके या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक टोमोग्राफी एक्सेट्रा आर सम टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन्स. ये सभी जो टेक्निक हैं, रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक टोमोग्राफी, ये सारी इनके थ्रू इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है. फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर यूज्ड अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस. यानी कि इसके डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट यूज की जाती है. MRI requires the use of strong magnetic field. MRI में strong magnetic field का यूज किया जाता है, while X-rays are used for radiography. जबकि एक्सरे में रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है. It is very important that treatment of cancer should start from initial stage. यानी इनिशियल स्टेज में ही कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होना चाहिए. बिफोर डेवलपिंग इनटू ट्यूमर कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड. यानी ट्यूमर के डेवलप होने से पहले ही उसको कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है. कैन बी कंट्रोल्ड इजीली इन इट्स इनिशियल स्टेज. कंट्रोलिंग बिकम डिफिकल्ट इन द मेटास्टेसिस स्टेज में इसको डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना. व्हेन कैंसर बिगिंस टू स्प्रेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स. जब यानी इस स्टेज में कैंसर डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है. ये था डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस. अब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर following some treatment procedures, radiotherapy and chemotherapy. Radiotherapy, in this treatment cancer cells are destroyed through radiation. यानी इसमें रेडिएशन के थ्रू कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है. कीमोथेरापी में केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है. इन दिस थेरापी कैंसर सेल्स आर ट्रीटेड विथ एंटी कैंसर मेडिसिन. यानी एंटी कैंसर मेडिसिन के थ्रू कैंसर को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है. एलोपीसिया एंड एनीमिया आर मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट. एलोपीसिया का मतलब बालों का झड़ना और एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. These days most of the cancer treatments are based upon a combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. यानी आजकल इन सभी के कॉम्बिनेशन से सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी, इन सभी के कॉम्बिनेशन से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है. इंटरफेरॉन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स. यानी इंटरफेरॉन्स का भी यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में. इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम which in turn destroy the cancer cells. ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और ये इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है. तो इस तरह से ये जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. तो आज हमने कैंसर कंप्लीट कर लिया है. अब हम आगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.